हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग अपस्मार व्याधि देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपस्मार में जो निरुक्ति बताई है, तो यहाँ पे बोला है अपस्मार को अपस्मार क्यों बोला जाता है। तो जिसमें स्मरण शक्ति का नाश होता है उसको अपस्मार बोला गया है। और इस रोग में जो पेशेंट रहेगा उसकी जो बुद्धि है और मन है उसमें विभ्रम निर्माण होता है, मतलब ज्ञान विपरीत। उसको जैसे मतलब हम लोग समझाना चाहते हैं, समझो, तो वो वैसे ना समझ के उल्टा कुछ तो समझेगा, ठीक है, ऐसे। और जो भी वो पेशेंट रहेगा उसके आंखों के सामने पूरा ऐसे अंधेरा आ जाता है, ठीक है, और वो इधर उधर ऐसे आंख फैलाने लग जाता है। हाथ पैर जो रहेगा ऐसे झटके देगा उसको। जो भी शरीर रहेगा वो उसका ऐसे मतलब कांपने के जैसे लगेगा, और उसके मुंह से पूरा फेस जो है बाहर निकलता है। मतलब ये बीभत्स क्रिया वो करता है जो हम लोग नॉर्मल नहीं करते हैं, वैसी क्रिया वो करते हैं। आपने कभी रोड पे भी देखा होगा, कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा जो मन रहता है उनके ऊपर फोकस हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ के कारण बताइए कि क्यों होता है ये सब कुछ, ठीक है। अपस्मार होने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले यहाँ पे श्लोक है, देखो, विभ्रांत बहु दोषा नाम अहित अशुचि भोजनात्। मतलब जो व्यक्ति अहितकर और अपवित्र भोजन करते हैं, रजस तमोभ्याम विहते सत्वे दोषावृते रुधि, मतलब जिनके बॉडी में जो दोष है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और रजतम जो दो मानस दोष है वो भी इतने बढ़ जाते हैं कि उसमें जो सत्व गुण होगा है पूरे उसके वो बहुत कम हो जाएगा, और रजतम का ही डोमिनेंस वहाँ पे दिखता है। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है, चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेगादि भीस्ततः मनस्य भीहते नृणाम अपस्मारः प्रवर्तते। मतलब इसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी दूषित जो दोष रहेंगे, ठीक है, जो हृदय में जाके व्याप्त हो जाते हैं, हृदय स्थित मतलब हृदय में जाके व्याप्त हो जाते हैं, और जो भी चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग ये सारी जो मनोविकार है ना, इसकी वजह से मन के ऊपर आघात होने की वजह से अपस्मार ये व्याधि हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ पूर्व रूप भी दिए हैं जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पूर्व रूप में आपको क्या दिया है लगे तो फ्रेंड, जो कारण है पूर्व रूप और चिकित्सा का एक श्लोक तो आपको लर्न होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप लोग ये मतलब पूर्व रूप भी वैसे भी हम लोग लर्न करेंगे ना, तो आपको मेन पॉइंट भी श्लोक से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है, धमनी भी श्रिता दोषा हृदय पीडयंती ही संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा पश्यत्य संति रूपानि पतति प्रफुर्यते अपि जीवा अक्षि भ्रूः स्त्रवलाल्लो हस्तो पादो च विक्षिपनः दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। इसका मतलब क्या है, देखो, धमनी भी श्रिता दोषः, मतलब जो धमनी में जो दोष रहते रहे ना वो हृदय में जाके आश्रित हो जाते हैं और वहां पे हृदय में पीड़ा करने लगते हैं, ठीक है। मतलब धमनी से जाके वो हृदय में जाके बैठ जाते हैं, आश्रय लेते हैं, और वहां पे फिर पीड़ा उत्पन्न करते हैं। संपीड्य मानव व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा, मतलब अगर देखो हृदय में पीड़ा होता है तो उनका पूरा जो भी चेत बोल सकते हो हम लोग, या फिर संज्ञा नाश हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है, और फिर उसमें जो विमूढ़ता आती है, ठीक है, और उनका जो मन रहता है चेतस वो भी भ्रांत मतलब भ्रमित हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मतलब आगे है वो दिखता नहीं, और जो नहीं है वो दिखने लगता है, मतलब जो अस्तित्व में है भी नहीं वैसे भी चीजें हमें दिखने लगती है, ठीक है। जिह्वा अक्षि भ्रू, इसका क्या दिया है कि जो भी टंग रहेगी हमारी अक्षि और जो भ्रू रहेगी, ठीक है, भ्रू मतलब आईब्रोज वगैरह, वो बहुत ही ऐसे मतलब फड़फड़ करते हैं। इसका मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसके, हम लोग ये बोल सकते हैं जो आंखें वगैरह रहेंगी वो अनकंट्रोल नहीं रहता है क्या, मतलब कभी बंद हो जाती है कभी ओपन, ऐसे स्पीड में हो जाती है, ऐसे वो बोलना है वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया है, जो दोष का वेग रहेगा ना वो कम हो जाएगा, और जैसे वेग कम हो जाएगा तो उसको शुद्धता आ जाएगी, और उसको मतलब ऐसे लगेगा, फील होगा उसने जो जो चीजें की है, मतलब वो वेग आने के बाद तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, और वो मतलब उसको एज अ जैसे नींद में कोई जगता है ना रात में सोने के बाद से वो उठता है, तो वैसे उसको फील होगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी उसको याद नहीं आएगा, थोड़ी भी चीजें। नेक्स्ट जो है ना फ्रेंड्स, तो इसमें देख सकते हैं संप्राप्ति वर्णित है। तो जैसे हमने उन्माद में देखा था वैसे यहाँ पे बोला गया है, देखो, चिंता शोकादि ये जो कारण है
उसकी वजह से 3 दोष और रजतम ये प्रकोप हो जाते हैं। वो हृदयस्थ जो मस्तिष्क रहेगा वहाँ पे चले जाएंगे, फिर बाद में संज्ञावही जो स्रोतस रहेगा वहाँ से फिर स्मृति नाश, मतलब वहाँ पे जाने के बाद वो स्मृति नाश करेंगे। और तमो प्रवेश होने की वजह से विभिन्न चेष्टायुक्त आवेग, मतलब उसको वेग आने लगेंगे और अपस्मार व्याधि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दोष में देख सकते हो तीनों दोष है और रजतम ये मानस दोष है। ठीक है, दुष्य में स्मृति, अधिष्ठान में हृदय और संज्ञावह स्रोतस, आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट जो है टाइप देखेंगे फ्रेंड, इसमें जैसे हमने उन्माद में उसके 5 टाइप देखे थे। ठीक है, अगंतुक, तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है फ्रेंड कि अपस्मार में अ आता है और अगंतुक में भी अ आता है। ठीक है, तो अगंतु जिसमें नहीं है, ठीक है, अब्सेंट है, ऐसे याद रखना है। मतलब ये 4 ही इसमें टाइप हो जाएंगे, वातस, पित्तस, कफस और सन्निपातस। ठीक है, अभी एक एक हम लोग विशेष जो लक्षण है अकॉर्डिंग टू जो भी दोष रहेंगे या फिर टाइप अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले जो वातज अपस्मार में है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखो जो भी पेशेंट रहेगा कंपते, मतलब वो कंपन होता है, उसके पूर्ण जो अंग रहेगा उसमें कंपन हो जाएगा। और मतलब दंत के ऊपर दंत, यहाँ पे दंतान, प्रदेश दंतान फेनोद्वामी श्वसित अपी, मतलब वो दांत के ऊपर दांत ऐसे मतलब रहता है ना, कोई कोई ऐसे दांत के ऊपर दांत अटकाते हैं या फिर उसके ऊपर मारते हैं, वैसे करेंगे। और मुंह से भी पूरा फेन बाहर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी है मतलब बहुत जोर जोर से वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग करेगा बहुत स्पीड में। परुषा अरुण कृष्णानी पश्चे द्रुपनी चालिनाथ, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो परुष रहेगी, ठीक है, वो कैसे कलर की रहेगी, मतलब पूरी सूखी हुई रहेगी और लाल और ब्लैक जो भी कलर रहेगा उसके तरफ वैसी रहेगी। मतलब वो कोई भी अगर दृश्य देखता है ना तो उसका पूरा मतलब वो दिखने में हमेशा उसको रेड, ब्लैक या फिर पूरा ऐसे रूखे रूखे चीजें उसको दिखने लगेंगी। देखो यहाँ पे पित्तज अपस्मार में क्या बताया है, तो पित्तज अपस्मार में बोला है कि जो भी रुग्ण रहेगा उनके मुंह से जो भी फेन निकलता है वो पीला पीला निकलता है। ठीक है, और उसका जो भी शरीर रहेगा और मुंह रहेगा या फिर आंखें रहेंगी ये सारे पीली कलर की दिखेंगी। और उसको जो प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, पूरा शरीर ऐसे गरम गरम हो जाएगा। जब भी उसको वेग आएगा तो उसको पूरा ऐसे ज्वाला ज्वाला दिखने लगेंगे, ऐसे लगेगा कि वो ज्वाला है, साइड में सारी तरफ आग लग गई है और वो आग के अंदर है, ऐसी उसको फीलिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड कफज अपस्मार, तो कफज अपस्मार में आपको याद रखना है उसके मुंह से जो फेस निकलेगा ना सभी वाइट कलर का रहेगा, मतलब स्किन भी वाइट हो जाएगी, उसका जो फेस रहेगा या फिर आंखें सब वाइट दिखेंगी। ठीक है, और उसकी पूरी बॉडी ऐसे एकदम ठंडी पड़ जाएगी और वो पूरा जड़ जड़ लगेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना आंख पे कांटे आ जाना, वो शहारे आ जाएंगे, मतलब बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। और वेग आने से पहले ही या फिर वेग जब आ रहा है तो बहुत ज़्यादा वाइट कलर की जो वस्तु रहेंगी और वो दृश्य उसको दिखेंगी और वो जो रहेगा बेशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और जब भी उसको शुद्धि आएगी तो बहुत देर से, मतलब उसको शुद्धि आ जाएगी, इसमें ये याद रखना है। देर से शुद्धि पे जो भी आएगा उसको कॉन्शियसनेस जो गेन करेगा वो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, और सन्निपात में तो तीनों की कॉमन आ जाएंगी और असाध्य भी बोला गया है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। इसका काल आपको बस इतना समझना है, ये जो वेग आएंगे ना उसको आपस मार के या तो 15-15 दिन में एक बार आएंगे या फिर 1-1 महीने में एक बार या फिर 12-12 दिन का कालावधि जो रहेगा उसमें आ जाएंगे। सिद्धांत में बोला है सबसे पहले जो है पेशेंट को मतलब हमें उसको जागा करना है, मतलब उसको वो जो वेग है उससे बाहर निकालने के लिए वमन विरेचन करवाना है और उसके बाद बस्ती, तीक्ष्ण नस्य और जो भी अंजनादि उपचार है वो हमें करवाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे बोला है वातज अपस्मार के लिए बस्ती, पित्तज के लिए विरेचन और कफस के लिए वमन करवाने के लिए बोला है। संशमन योग उपक्रम में बोला है कि उसका अच्छे से शोधन होने के बाद उसको अच्छे से आश्वासन देना है और अपस्मार के जो भी वेग रहेंगे उसको दूर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें पंचगव्य घृत, इसमें क्या करेंगे, गाय का जो भी गोबर रहेगा उसका जो भी रस रहेगा, ठीक है, गाय के दूध से बना हुआ दही और गाय का जो भी दूध रहेगा, गाय का मूत्र और गाय का तुप, मतलब ये पंचगव्य में 5 ही प्रोडक्ट आ जाएंगे। गाय से जो भी हम लोग लेंगे तो उसमें घी सिद्ध करना है और उसको देना है, तो इसकी वजह से जो भी अपस्मार, कामला, ज्वर ये पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, महापंचगव्य भी बोला गया है, नीचे देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे इसमें द्रव्य दिए हैं फ्रेंड, जो कि शायद हमें याद नहीं रहे,
तो आप लोग बस इतना समझ लो, इसमें जो लघु पंचमूल है, बृहद पंचमूल है, और भी कुछ मतलब त्रिफला आदि, जो हल्दी, दारू हल्दी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब लेना है, 2-2 पल लेना है, ठीक है। ये कितना पल लेना है? 2-2 पल लेना है। और जो भी मतलब इसको ऐसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कम बारीक करना है, ठीक है। और उसमें 1 द्रोण जल डाल के उसका क्वाथ बनाना है। और जो भी पानी रहेगा उसमें जो हम लोग डाल रहे हैं वो 1/4 जब रिमेनिंग रहेगा तो उसको गाल के मतलब छान के ले लेना है। और उसमें और भी जैसे सुंठ है, पिपली है, मिरी, निशोतर, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है। और ये जो द्रव्य हम लोग ऐड कर रहे हैं 1-1 पल लेके, फिर वो उसका कल्क बनाना है। जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं वैसे कल्क उसका बनाना है। उसके बाद उसमें जो है गोघृत, गोमय रस रहेगा, आम्ल, गोदधि, गोदुग्ध, गोमूत्र, ये सारा 1-1 प्रस्त उसमें डाल के एकदम कम आंच पे पकाना है। उसके बाद घृत सिद्ध होने के बाद उसको अच्छे से छान के लेना है। और उसके बाद जो महापंच मतलब गव्य जो घृत रहेगा, जो भी है अमृत के जैसे बोला गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। अपस्मार हो, उन्माद हो, शोथ, उदर, गुल्म, अर्श, पांडु, कामला, हलीमक, ये सारी व्याधि में अगर हम लोग प्रतिदिन भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ऐसा बोला है। और जो भी ग्रह बाधा जन्य रोग है, चतुर्थक ज्वर, ये घृत नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में बोला है ब्राह्मी घृत के बारे में बोला है। ये जो ब्राह्मी घृत है तो उसमें वेखंड, कोष्ठ, शंख, पुष्पी, ये सभी का कल्क बनाना है। और जो घृत रहेगा उसके चतुर्थांश लेना है, ठीक है। और ब्राह्मी का स्वरस उसमें डाल के फिर पुराण घृत से सिद्ध करवाना है। और ये जो घृत रहेगा ना ब्राह्मी घृत, वो उन्माद, अलक्ष्मी मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, ठीक है, कुरूप अगर है, अपस्मार और जो भी पापजन्य रोग रहेगा उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेंधवादी घृत के बारे में बोला है। देखो इसमें क्या करना है, सेंध और जो हिंग है सम प्रमाण में लेके उसका कल्क बनाना है। और जो कल्क रहेगा उसके जितना वेट रहेगा ना उसके 4 पट हमें घृत लेना है। और घृत के 4 पट हमें जो भी बैल रहेगा या फिर बोकड़ का मूत्र उसमें डाल के घृत पाक करवाना है। और ये जो घृत रहेगा ना, हृदय रोग हो गया, अपस्मार, ग्रह बाधाजन्य रोग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वचादि घृत बोला है। वचादि घृत में क्या याद रखना है फ्रेंड, इसमें वेखंड है, बाहवा जो रहता है ना उसका मगज, कैडरिया, साल, ब्राह्मी, हिंग, चोर, पुष्पी, गुगुल, ये सभी का कल्क बनाना है। और घृत जो रहेगा उसके चतुर्थांश रहेगा। और घृत के 4 पट फिर पानी डाल के घृत सिद्ध करवाना है। और ये जो घृत है ना स्पेशली वात कफजन्य अपस्मार में, ये याद रखो। देखो मैं ट्रिक बताती हूँ इसकी, व से वात याद रख लेना, वात और कफ, ठीक है, दोनों में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। वचादि का व और वात कफ का वात, व याद रख लेना, ठीक है। जीवनी व यमक जो प्रयोग यहाँ पे बोला गया है, इसमें ना फ्रेंड हम लोग जो जो अष्टवर्ग है वो सारा लेंगे, ठीक है। जैसे जीवक है, ऋषभक है, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रुद्धि, वृद्धि, और उसमें ज्येष्ठ मद है और जीवंती, मुद्ग, पर्णिमाशपर्णी, ये भी ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें जीवनीय गण में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1-1 पल लेके उन सभी का कल्क बनाएंगे। और उसमें तिल का जो तेल रहेगा वो 1 प्रस्त डालेंगे, जो गाय का तेल रहेगा वो 1 प्रस्त, गाय का जो भी दूध रहेगा 1 द्रोण, ये सभी मिक्स करके घृत सिद्ध करेंगे। और ये फिर छान के लेना है। और ये जो घृत रहेगा अपस्मार नाशक है, ठीक है। उसके बाद देखो जीवनीय घृत में क्या बोला है, तो इसमें गाय का जो भी दूध रहेगा 1 मतलब 4 प्रस्त बोल सकते हो सिंपली, उसका जो रहेगा वो 4 प्रस्त। जो भी पुराना घृत है वो भी हम लोग 1 प्रस्त लेंगे। उसके बाद शिवन साल जो रहेगा 32 प्रस्त लेंगे, ठीक है। और जीवनीय गण में जो भी औषधि रहेगी वो प्रत्येक उनका जो द्रव्य का जो कल्क रहेगा 1-1 कर्ष डाल के घृत सिद्ध कराना है। और ये जो घृत रहेगा वात पित्तज अपस्मार में शीघ्र मतलब हम लोग उसको दूर करवा सकते हैं, वात पित्तज वाला टाइप, ठीक है। काशादि घृत में हम लोग क्या क्या लेंगे देख लीजिए। तो काशादि घृत में हमें जो चीज़ें लेनी है, तो सबसे पहले उसमें जो ऊपर बताया है वो सेम लेने हैं, लेकिन उसमें गोदुग्ध 1 आढ़क लेना है, उसका जो भी रस रहेगा 1 आढ़क, गाय का जो घी रहेगा वो भी मतलब पुराना वाला चाहिए पर इसमें 1 प्रस्त, ठीक है। कासमूल है, विदारी कंद है, उसका जो मूल रहेगा कुशमूल, ये सभी का जो क्वाथ रहेगा 8 प्रस्त डाल के घृत सिद्ध करवाना है। और ये जो घृत रहेगा वात पित्तज अपस्मार में शीघ्र हम लोग उस पर प्रयोग कर लेते हैं। आम्लकादि घृत में क्या बोला है देखो,
जो भी ज्येष्ठ मत कल्क रहेगा 2 पल लेंगे, आंवला का जो स्वरस रहेगा और क्वाथ 1 द्रोण लेंगे, मतलब 4 अड़क, उसमें डाल के एक प्रस्थ जो जुना गोघृत रहेगा उसको सिद्ध करवाना है। और ये जो घृत रहेगा पित्त अपस्मार नाशक घृत है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया है अपस्मार में अभ्यंग आदि उपचार जो हम लोग करवाते हैं, तो जो मोहरी रहेगी उसके तेल में 4 पट बोकड़ का मूत्र डाल के वो सिद्ध करवाना है। उसके बाद तेल से क्या करेंगे, अपस्मार के जो रुग्ण रहेगा उसको मालिश करवाना है। और जो गाय का जो भी शेन रहेगा उसका उठना बना के उसके बॉडी पे लगा देना है। और गोमूत्र से नहाने के लिए बोलना है। ये सभी हितकारक है, बहुत ज़्यादा हितकारक है अपस्मार में। कटप भ्यादि तेल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कटबी की साल रहेगी ना, और लिंब की साल रहेगी, कटवंग की साल और शेवगा की साल रहेगी, वो सभी द्रव्य आधा प्रस्थ लेके 16 प्रस्थ उसमें जल ऐड करेंगे और चतुर्थांश तक मतलब 4 प्रस्थ इतना उसमें क्वाथ बनाएंगे, ठीक है। उसको फिर छान के लेंगे और उसमें क्वाथ में जो है सम प्रमाण में गोमूत्र ऐड करेंगे 1 प्रस्थ, और मोहरी का जो भी तेल रहेगा वो 1 प्रस्थ मिला के उसको तेल पाक करवाना है। और ये जो तेल रहेगा अपस्मार रोग में अभ्यंग के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। पलंग कषादी तेल में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो जैसे गुगुल है, वेखंड है, वृश्चिकाली, अर्क, साल मोहरी, जटामांसी, दुर्वा, नाकुली, हिंग, चोर पुष्पी, लहसुन, ये सारी जो चीज़ें हैं। और मांसाहारी पक्षी जो रहेगी उसकी विष्ठा मतलब जो मल रहेगा उसका वो लेना है, इसका कल्क बनाना है। मतलब कटु तेल के चतुर्थांश जितना वेट रहेगा उतना ही मतलब वो जो तेल रहेगा उसके 4 पट बोकड़ का मूत्र और तेल सिद्ध करवाना है। और इसका अभ्यंग अगर हम लोग करवाते हैं ना तो अपस्मार नष्ट हो जाता है। और इस कल्क में मतलब जितना भी औषधि का धूप वगैरह है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर लेप भी लगा सकते हैं। अपस्मार में हम लोग कौन कौन से धूपन द्रव्य यूज़ करते हैं, तो सिंपल है, पिंपली है, सेंधव, हिंग है, हिंग पष्पी है, काकोली है, पिउली जो भी मोहरी रहती है, काकनासा, कैडर, रक्तचंदन। जो डॉग रहता है ना उसके जो शोल्डर रहता है ना वहाँ पे जो बोन रहेगा वो लेंगे, उसकी नेल्स लेंगे। और उसके जो भी मतलब पीठ के आगे वाले जो भी बोन्स रहेंगे वो सभी को हम लोग पहले चूर्ण बनाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर पुष्य नक्षत्र के मतलब जब होगा तब उसमें मूत्र जो बकरी रहेगी उसका मूत्र डाल के फिर उसको लेप करवाएंगे। और ये ऐसे बोला है ये जो द्रव्य रहेगा उसको जला के उससे जो धूर होगा ना वो उसको मतलब पेशेंट को उसके कांटेक्ट में लाना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड, अपस्मार में जो भी द्रव्य या फिर सिंचन हम लोग करवाते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी बोला है जैसे तुलसी है, कड़ू कोष्ठ है, हिरडा, जटामांसी, चोर पुष्पी, ये सभी जो द्रव्य रहेंगी गोमूत्र में बांट के फिर अपस्मार के रुग्ण को उठने लगाना है और मूत्र में उसके स्नान करवाना है पेशेंट को। और भी कौन सी द्रव्य है जो हम लोग उठने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि जड़ रहेगी ना उसकी विष्ठा, बोकड़ रहेंगे उसके जलाए हुए बाल भी ले सकते हैं, गाढ़व के हाड़ ले सकते हैं, हत्ती के नख, या फिर गाय की जो शेपटी रहेगी उसका जो केस रहेगा उसको जला के गोमूत्र में मतलब डाल के उठने लगा सकते हैं, ठीक है। नस्य प्रयोग भी हम लोग इसमें करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कपिला गाय रहेगी उत्तरा मूत्र जो रहेगा नस्य के लिए उत्तम हितकारक माना गया है। जो भी कुत्रा, कोल्हा, मांजर, सिंहादी पशु जो रहेंगे उसका भी मूत्र हम लोग नस्य के लिए श्रेष्ठ लाभकारक बोला गया है। उसमें देखो और भी चीज़ें जैसे भारंगी, कड़ू, वेखंड, नागदंती, गोकर्ण, श्वेत वेखंडी, काकड़शिंगी, माल कांगोनी, नागदंती, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है, ठीक है। और नशे के लिए हम लोग इसका बस 5 to 6 ऑयल ही मतलब ड्रॉप ही हम लोग उसमें डालेंगे, मतलब जो भी मूत्र हम लोग इसका ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिफलादि भी बोला है यहाँ पे, जो भी त्रिफलादि जो यहाँ पे बोला है नस्य तेल में, तो इसमें त्रिफला मतलब 3 फल जो रहते हैं, आंवला, हिरडा, बेहड़ा, सुंठ, मिरी, पिंपली, दारू, हल्दी, यवखार, रान तुलसी, काली जो निशोत्तर रहती है, आघाड़ा बी, करंज फल के अंदर जो गर रहेगा, ये सभी द्रव्य हम लोग सम प्रमाण में लेंगे, ठीक है। और उसके जो ऑयल रहेगा उसमें 1/4 कल्क ऑयल में हम 1/4 उसका कल्क बनाएंगे और जितना भी ऑयल रहेंगे उसके 4 पट हम लोग उसमें मूत्र डालेंगे और तेल पाक करेंगे। ये जो तेल रहेगा वो नस्य बोल के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपस्मार नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे है प्रधमन नस्य के बारे में बोला है, जैसे पिंपली है, वृश्चिकाली, कड़ू कोष्ठ,
जो भी लवण है, पंचलवण, भारंगी आदि, ये सारे बारीक चूर्ण बना के नली से क्या करना है, नाक में प्रधमन नस से देना है, ठीक है। और इसका प्रयोग अगर हम लोग करवाते हैं तो जो भी वेग आ रहे थे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि वेग जब आएगा ना तभी करवाना ये सारी प्रधमन जो नसें है वो। कायस्थादि वर्ती में इसमें बोला है कि जो भी हिरडे रहेंगे, शरद ऋतुपन्न मूग रहेंगे, या फिर नागरमोथा, वाड़ा, जव, सुंठ, मिरी, पिंपली, ये सभी द्रव्य सम प्रमाण में लेके जो भी बकरी रहेगी उसके मूत्र में डाल के जवा के जैसे उसमें वर्ती बनानी है। और ये जो वर्ती रहेगी उसका अपस्मार जो रहेगा, उन्माद, सर्पदंश, विषप्राशन, या फिर कोई डूब के मर गया है तो उस व्यक्ति में हम लोग अंजन बोल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये इसकी वजह से अमृत के जैसे लाभदायक है बोला है, ठीक है। मुस्तादी वर्ती में बोला है इसमें नागरमोता है, हल्दी, आवळा, हिरडा, बेहड़ा, मोठी वेलची, हिंग, नीला दुर्वा, सुंठ, मिरी, पिंपली, उड़ीद, जव, ये सभी द्रव्य हमें क्या करना है, क्रम से बोकड़ के जो मतलब बोकड़ है, मेंढी, बैल, इसके मूत्र में डाल डाल के उसकी वर्ती बनानी है। और ये जो वर्ती रहेगी अपस्मान, उन्माद, विषम ज्वर में अंजन लगाना है और श्वेत कुष्ठ में वाट के उसको लेना है, ठीक है। अंजन धूपन और उसके लाभ, पुष्य नक्षत्र के ऊपर जो भी कुत्ते का जो भी पित्त रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या क्या करवाना है देखो। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले जो अंजन के बारे में यहाँ पे बोला है, तो देखो पुष्य नक्षत्र जो रहेगा उसमें जो भी कुत्ते का पित्त रहेगा, अंजन बोल के उसका प्रयोग मतलब करने के बाद अपस्मार नष्ट हो जाएगा बोला है। उसमें तूप, अगर हम लोग उसमें घी मिला के उसका धूपन करेंगे तो अपस्मार नष्ट हो ही जाता है। और उसमें अगर मुंगूस, घुबड़, मांजर, गिधाड़, विंसू, सांप, इनका अगर विष है, ठीक है, या फिर जो भी कौवा रहता है ना, कौवा, तो उसकी जो भी चोंच रहेगी, मतलब बिक बोल सकते हो, उसके जो विंग्स रहेंगे, विष्ठा रहेंगे, ये कूट के धूपन के लिए उसका प्रयोग करवाना है। और या अंजन धूपन आदि प्रयोगाच्या अनुभूत क्रियामुळे, मतलब ये अगर हम लोग करवाते हैं तो जो पेशेंट रहेगा उसका जो हृदय रहेगा चेतना युक्त हो जाएगा। मतलब पहले हमने क्या देखा था फ्रेंड, चेतन, उसमें जो चेतना रहेगी वो नष्ट हो जाती थी ना, लेकिन ये चेतना युक्त हो जाएगा और वो स्रोत जो है शुद्ध होके फिर रुग्ण जो है उसकी बुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आगंतुक अपस्मार चिकित्सा में सिंपल बोला है, जो भी हम लोग इसमें जो लक्षण दिखेंगे, मतलब जो हमने दोषजन्य में देखे उससे अलग कुछ अगर हटके दिखते हैं तो उसकी अगंतुक, जैसे अपस्मार में हमने चिकित्सा करी थी, जैसे दैव व्यापाश्रय वगैरह जो चिकित्सा हम लोगों ने देखी थी ना, वही करवानी है इसमें। देखो नेक्स्ट जो हेडिंग यहाँ पे बताई है, अत्यत्व अभिनिवेश, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि उसको जो भी हम लोग बोलेंगे ना तो उल्टा करेगा। जैसे उसको बोला कि इधर से चला जा, तो वो उधर से नहीं जाएगा, अपोजिट साइड से चला जाएगा। अगर उसको बोला कि ये सत्य घटना है तो उसको असत्य मानेगा। अगर उसको कुछ असत्य हम लोग बोलते हैं तो उसको सत्य मानेगा। मतलब पूरा कुछ विपरीत जो भी रहेगा उसको अतत्य अभिनिवेश ऐसे टर्म बोला गया है। तो उसका कारण और चिकित्सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कारण देख लेते हैं। तो इसमें ऐसे बोला गया है, जो भी इंसान मतलब जो नेहमी हमेशा मलिन आहार का सेवन करता है, बहिर्गमोन्मुख जो भी वेग रहेंगे उसको अड़ा के रखता है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आहार का अधिक प्रमाण में सेवन करता है, उसके जो दोष रहेंगे प्रकोपित हो जाते हैं और उसकी वजह से जो रजो और तमो गुण है वो व्याप्त हो जाते हैं। जो भी बढ़े हुए दोष रहेंगे वो चुप थोड़ी बैठेंगे, फिर हृदय में चले जाते हैं और उसके बाद वो मनोवह और बुद्धिवह सिरा को जाके दूषित करने लगते हैं और वहीं पे आश्रय ले लेते हैं। और रजतो तमोगुण अगर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से बुद्धि, मन, इसकी वजह से पूरा जो हृदय रहेगा वो व्याकुल हो जाता है और उसकी वजह से रोगक्रांत व्यक्ति विमूढ़ हो जाते हैं और चेतना क्षीण हो जाती है। मतलब जो नित्य रहेगा उसको अनित्य समझेगा, हित है तो अहित समझेगा, अनित्य को नित्य, अहित को हित, ऐसे वो रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें हम लोग क्या क्या चिकित्सा करेंगे वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अतत्व अभिनिवेश की चिकित्सा यहाँ पे बोली है। सबसे पहले उसको स्नेहन सेधन करवाना है, उसके बाद यथा आवश्यक उसको वमन विरेचन भी करवाना है और संशोधन होने के बाद हम लोग जो संसर्जन क्रम फॉलो करते हैं पेय या विलेपी वाला वो उसको देना है। उसकी वजह से क्या होगा, बुद्धिवर्धक और सात्विक आहार भी उसको खाने के लिए देना है। और यहाँ पे भी बोला है जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी, मेध्य रसायन, ये सारी जो चीजें हैं। तो सबसे पहले उसको पंचगव्य जो घृत रहेगा ब्राह्मी के स्वरस के साथ उसको खाने के लिए देना है। और शंख पुष्पी जो रहेगी
उसको खाने के लिए देना है, और उसके बाद जो भी मैदे रसायन है वो भी उसको देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जैसे धैर्य आश्वासन चिकित्सा, इसमें ऐसे बोला है उसको जो पसंद है, जैसे लोग मित्र है उसके शुभेच्छुक जो अच्छे से बात करते हैं, धर्म अर्थ इसके वजह मतलब वो जिसको हितकारक मानते हैं उसको जो अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ऐसे सभी लोगों ने मिलके पेशेंट को ऐसे अच्छे से बोलना है कि तू ठीक हो जाएगा या फिर तू ठीक हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो मन रहेगा आध्यात्मिक विषय की तरफ उसको लेके जाना है, मतलब उसको भगवान ऐसे वैसे थोड़ा सा हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके जो मन में जो भी निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो उसको अच्छे से मतलब हमें समझना है कि वो क्या चाहता है, और उसमें स्मरण शक्ति वापस आ गई है ऐसे उसको फील भी करवाना है, और मन जो है एकाग्र करने में उसको हेल्प करवानी है। इसमें भी 5 योग यहाँ पे बताए हैं। देखो सबसे पहले लहसुन जो रहेगा उसको एकदम बारीक बारीक हम लोग उसको मतलब छोटा छोटा पीसेस बना लेंगे, उसमें जो तिल का तेल रहेगा वो मिक्स करके उसको देंगे, या फिर शतावरी का जो भी चूर्ण रहेगा वो दूध के साथ देंगे, ठीक है। और मध में ब्राह्मी स्वरस मिला के देंगे, या फिर मध मिसल के जो भी कोष्ठ स्वरस रहेगा मतलब क्वाथ वो भी देंगे, या फिर मधुर वेकंठ चूर्ण के साथ देंगे। और रसायन भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखो जो अपस्मार का रोगी रहेगा दीर्घकाल मतलब वो रहेगा, ठीक है, दीर्घकाल रहेगा ये जो व्याधि रहेगा, और शरीर में वो कैसे एकदम बैठ ही जाएगा, तो वो छोड़ के इजी जाने वाला है नहीं, मतलब बहुत ही कष्ट देगा वो पेशेंट को। इसी वजह से हमें इसमें जो भी रसायन वगैरह है उसका प्रयोग करवाना चाहिए, और उस पेशेंट की वजह से हमें कुछ दक्षता मतलब लेनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो पेशेंट है उसको कभी भी झटके आ रहे हैं, ठीक है, 15 दिन में या फिर मंथ में 12 दिन में, तो हमें ये बहुत चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि वो कोई भी जो नदी तालाब वगैरह रहेगा ना वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे चला जाएगा और गलती से समझो उसी टाइम उसको वेग आ गया तो वो नदी तालाब में गिर सकता है, या फिर आग के पास भी उसको जाने नहीं देना है। समझा वो आग के पास है और वो फिर वो आग में ही मतलब उसने उड़ी मार दी, ऐसे भी हो सकता है। या फिर अगर पर्वत है और वो पर्वत ऐसे ऊपर नीचे वहाँ पे है चढ़ने के लिए, तो वो डायरेक्ट गिर सकता है, उसको जख्मी हो सकता है और उसका प्राण त्याग हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से कि ऐसे पेशेंट की बहुत अच्छे से हमें ख्याल रखनी है। इवन दो वो थोड़े हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक चीज़ फ्रेंड देखो, अभी हम लोग जैसे चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो हर एक में जो चिकित्सा है बहुत ज़्यादा चिकित्सा बताई है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल इसमें एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ऐसी ट्रिक अपनाई है, शायद आपने इससे अच्छी अगर ट्रिक अपनाई होगी तो कंटिन्यू दैट वन, लेकिन अगर नहीं तो देखो आप लोग क्या करना, क्योंकि चिकित्सा में अभी देखो अपस्मार में तो बहुत कम दिया था, लेकिन बाकी जो चैप्टर थे उसमें बहुत ही ज़्यादा दिया है चिकित्सा वगैरह। तो आप लोग सिंपल क्या करो, चिकित्सा में जितने जितने योग मेंशन किए हैं या फिर जो भी मतलब घृत मेंशन किए हैं, ऐसे बहुत सारे इसमें दिए हैं जो हमें उसके हेडिंग याद कर लेना है। और अगर सेकेंड ईयर में जैसे रस में वगैरह कुछ हमें हो चुके हैं, सीतोपलादी चूर्ण वगैरह, इसका आपको मन से भी आता है, तो आप लोग वो मतलब वो अगर याद रहे तो उसके बीच में वाला आप लिख सकते हो खुद ही, ठीक है। तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हो।